नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में एटीएम काटकर लाखों रुपए ले भागे बदमाश, सीसीटीवी पर स्प्रे मारकर हाथ किया साफ। मुजफ्फरपुर में सीएसपी लूटकांड के 2 आरोपी बलिया से गिरफ्तार, 5 आरोपी घटना में थे शामिल, अन्य के अरेस्ट के लिए छापेमारी जारी। और मुजफ्फरपुर की लेडी डॉन के नाम से चर्चित स्मैक तस्कर पूनम को पुलिस ने दबोचा, भाई फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज आरके टावर स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर 2,78,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना शनिवार अहले सुबह की है, जहां 3 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचकर पहले रेकी की, फिर एटीएम को लूटकर फरार हो गए। सभी अपराधी सेडान गाड़ी से पहुंचे थे। उसके बाद एक बदमाश ने पहले आईडीबीआई बैंक के एटीएम की रेकी की। उसके बाद 3 बदमाश एटीएम के अंदर घुस गए। बदमाशों ने सभी सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे कर दिया ताकि उनकी कोई तस्वीर ना दिखे। महज 35 मिनट में तीनों बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम का बॉक्स काट दिया और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 4:15 बजे बदमाश गाड़ी से संजय सिनेमा की ओर भाग गए। इस घटना की भनक किसी को नहीं लगी। सुबह 7 बजे गार्ड ने एटीएम क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया, जिसके बाद बैंक कर्मियों को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारी आनन फानन में बैंक पहुंचे। मामले की जानकारी सदर थाना की पुलिस को दी गई, जिसके बाद सदर थाना अध्यक्ष अश्मित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बैंक परिसर और आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाला। इधर अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज से पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अपराधियों की भागने की दिशा में पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। कल रात में सदर थाना अंतर्गत बीबीगंज में आईडीबीआई बैंक से लगभग 3 लोगों ने जो एक अपनी सेडान 4 व्हीलर से आए थे, लगभग ग्रे या ब्लैक कलर की कार थी, उससे आकर के और 2,78,000 के आसपास में चोरी किया है। फिर आसपास के लोगों के द्वारा जब हल्ला किया गया तो लोग वहाँ से भाग निकले। साथ में 112 की गाड़ी भी पास में खड़ी हुई थी। तो जैसे हल्ला सुन करके 112 की गाड़ी पहुँची तो उन्होंने पुलिस को आते थे, वो लोग वहाँ से भाग निकले। हम लोग इसमें सीसीटीवी फुटेज पे पहचान करवा रहे हैं और जिस रास्ते से वो लोग भागे हैं, जहाँ भागे उस पर भी हम लोग टीम गठित करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जल्दी उम्मीद है कि गाड़ी और जो अज्ञात अपराधी उन लोगों की पहचान हो जाएगी। कार से आए थे सर घटना को करने? कार से आए थे। इसमें कुछ लोग देखे भी हैं घटना कारित करते हुए, तो जैसे ही वो लोग देखे हैं तो उनकी तरफ थोड़ा चिल्लाया गया, तो इमीडिएटली पुलिस ने फिर रेस्पॉन्ड भी किया। पूर्व में जिस प्रकार एटीएम लूटकांड हुआ है, लग्जरी कार का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी वैसे ही हुआ। इसमें कहना मुश्किल है क्योंकि पुरानी वाली जो एटीएम वाले होते थे उसमें ज़्यादातर मेवात गैंग रहती थी। उनमें से एक गैंग मोतिहारी में भी हाल फिलहाल में पकड़ी गई थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है उसका अपराध का स्वीकार भी किया था। और ये वाली गैंग में मेवात वाली गैंग है नहीं इस वाली घटना में, कहना मुश्किल है। तो एक बार जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा तो फिर और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पंचायत के भगवानपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। उसे एक बेटा और एक बेटी है। मौत के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। मृतका की पहचान अमरेश कुमार की 30 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।
मृतका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सास व अन्य के द्वारा मिलकर महिला की हत्या की गई है। मृतका के साथ हमेशा मारपीट की जाती थी। वहीं आसपास के लोगों में चर्चा है कि मृतका के बच्चे शुक्रवार को पड़ोस में खेलने गए थे। इस पर उसने अपने बच्चों को मारा था। इसी बात को लेकर सास ने बहू को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद महिला ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। वहीं पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। महिला के शरीर पर गंभीर चोटों की निशान है। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। बबुआ हम का बताऊ, हम यहाँ के बाड़ी, हम तो एक माए बाड़ी। 11 बजे रात के फोन गेल है ना आए रात्रि में, तो बेटा हमारे दूरा पर गाड़ी बा, गाड़ी खोलन है, कहलन है माए हम जाई तारी बोले दीदी के बहुत सीरियस बा। तो हम जनली है जे एक बेर और रहेंगे तो कई दस्ती से सीरियस रहन, तो फिर नहीं हुई हैं तो ले आवा डॉक्टर की लेके चलल जाए ना। तो जब बेटा चल है तो हम फोन कैली है, तो एगो बगल के लड़की फ़ोन उठौलक है, तो कहलक है कि नानी जी से आंटी जी के नु बहुत तबीयत खराब बा, से बहुत सीरियस बारे, उनका उल्टी नहीं खे रोकई। हम कहली का है से झगड़ा उगड़ा भेल है, तब बोलू हाँ हमनी के अपना घर ही से सुनली झगड़ा झुगड़ी हो रही था, बाकी घरे हमनी न अली हिनका। तो हम पूछे दादी कहाँ हथुन, तो दादी बोलू यही जन बारे। हम कहली दादी से बात करा, तो दादी से जब पूछली है जे का भेल है घर में, तो कहली न कथी कि हम ही तो बोलू एक चटकन मार देली, बोलू हम ही एक चटकन मार देली। दौड़ते गेलिन छत पर आ दौड़ फेन छत पर से अलिन आ का कैलिन का न कैलिन से हम न जाने, हम जानबे न कैली। आ छत पर चूड़ी फूट के दोनों सास पतोह के छत पर से लहट या चूड़ी फूटे चलल बा नीचे। बस हमनी के इतने ब्याह में लोग सुने। ससुराल के लोग सास बाड़ीन दियादिन बाड़ीन, न हमर दामाद बड़न न दामाद के भाई बड़न। आ हिनकर छोटका दामाद हमरा समधिनी के छोटका दामाद 10 दिन पहले हमरा के धमकी देले रहन, ठीक बा से तू 4 दिन बेटी के बोला ले वाला से 4 दिन चौपा दे वाला। अभी 10 दिन भेल बा हमरा बेटी के आयल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले बेटी हमर अयलक, 3 दिन हमरा के यहाँ रहल, बोलो घरे में मुआ के आ पचा दे हम लाश, बोलो किन्हों के जाने न दे। दोनों में आपस में झगड़ा करते थे, किसमें दोनों में सास में और बड़ी पतोह में, और वहाँ से आके यहाँ इसके ऊपर गाली देने लगती थी। इसको क्यों गाली देते थे? बिना मतलब का। तो क्या लगता है कैसे ये घटना हुआ है, मौत हुआ है? ये घटना हुआ रात में, सब दोनों आदमी मारा है लोग। कौन दोनों आदमी? बड़ी पतोह अच्छा, और सास मिलके। जब विवाद होता तो उसी को लेकर के झगड़ा हुआ। हाँ, सूचना क्या मिला आपको? दूसरा वाला ये घर का आदमी वो फोन किया हमारे पास, तो वहाँ से हमारा लड़का आया गाड़ी लेके, और लेके हम लोग जा रहे थे मुजफ्फरपुर जाते जाते मोहम्मदपुर में डेथ कर गई। कितने दिनों से विवाद होता था सास बड़की पतोह से आपकी बेटी को? वो तो 1 और महीना चलती थी। 1 महीना? हाँ, हमेशा पराये होते रहे बराबर। आज ठीक है तो फिर कल वही बात, कल ठीक है तो फिर परसों बताते थे सारा। जी हाँ। अच्छा, कुछ लोगों में चर्चा है कि कल बच्चे को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद जहर खा ली खुद आपकी बेटी, लोगों में चर्चा है। और लोगों में चर्चा है ना, मैंने खुद खा ली, क्या इस तरह का आपको लगती थी बेटी की खुद जहर खा सकती है? नहीं, हमारा बेटी कभी नहीं बोला कि हम जहर खा लेंगे चाहे कुछ कर लेंगे। आगे अब क्या चाहते हैं? क्या अब आगे हमारा लड़का आ रहा है, दामाद आ रहा है, न्याय मिलेगा आपको? उसके बाद में जो निर्णय होगा सो क्या हो। नाम हो गया? मामला है कि एक औरत को जो है कि मृत्यु हो गया है भगवानपुर में। क्या बताए हैं परिजन लोग? परिजन लोग बताएंगे विवाद था पीछे से, कुछ टनमन चल रहा था उससे, यही बताए हैं। प्रताड़ित के बाद सामने आ रहा है। एफएसएल की टीम भी आई है? एफएसएल वाला जांच कर रहे हैं, आए हैं जांच कर रहे हैं। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया मामला ये आत्महत्या है या हत्या है? तो बुझा रहा कि मतलब ये तो बुझा हत्या है, देखने से लगता है कि देखने से प्रथम हत्या है। दृष्टया।
और मैंने शरीर पर जख्म भी है, बॉडी पर चोट निशान चोट वगैरह है। निशान भी है, माथा में निशान है। क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? इस पर जो है कि मतलब थाना की तरफ से जो है इसकी कार्रवाई की जाएगी। जांच हो रहा है, जांच के कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया भी जी जी, पोस्टमार्टम भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की अनंत कमतौल पंचायत के जमीन हाट गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी में लूट के दौरान पकड़े गए शातिरों के 2 साथियों को पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी लूटने आए गोली से घायल अपराधी आकाश के निशानदेही पर दोनों शातिर की गिरफ्तारी की गई। दोनों की पहचान तुर्की थाना क्षेत्र के कफेन चकिया खड़ौना गांव निवासी अंकित कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस की माने तो यह दोनों पेशेवर अपराधी हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। हालांकि घटना में शामिल 2 और अपराधी पुलिस गिरफ्त से अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुढ़नी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी है। ग्राहक पैसे के लेन देन कर रहे थे। इसी दौरान हथियार से लैस 3 बदमाश आधम के केंद्र के अंदर घुसकर बैग लेकर भाग गए। उसके बाद ग्राहक जय मंगल सिंह और स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 2 भाग गए। भीड़ के हत्थे चढ़े आकाश कुमार की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिनांक 29/8/2024 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से रिलेटेड ही एक सीएसपी हैं जो ज़मीन हाट में है कुढ़नी थाना अंतर्गत। वहाँ पर कुछ अज्ञात बाइक सवार कुछ अपराधियों के द्वारा सीएसपी को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन जो आसपास में ग्रामीण मौजूद थे और जो ग्राहक मौजूद थे उनकी सतर्कता और उनकी करेज की वजह से उन्होंने उसको अपराधी को पकड़ा और इस घटना को अंजाम करने के बाद जब लोग भागने लगे तो भागने से पहले उन लोगों को पकड़ लिया गया। और पकड़ने के क्रम में ही जो आपस में बकझक हुआ था उसी में एक अपराधी के द्वारा अपने ही एक साथी अपराधी को गोली मारा गया, जिससे कि वो घायल हो गया था। उस अपराधी का नाम आकाश कुमार है। ये आकाश कुमार नाम का व्यक्ति है, रहने वाला है खरौना का। इसके बाद में हम लोगों ने इसको इलाजरत है। अब ये इसी के पास से हम लोगों ने एक पिस्टल बरामद किया है, एक मैगजीन बरामद हुई है, एक कारतूस बरामद हुआ है। हमें बैंक की पासबुक जो ये लोग लूट करके लेके गए थे और कुछ पैसा 2000 के आसपास में पैसा जो ये लोग लूटने का कोशिश किया था वो हम लोगों ने बरामद किया है। मोटरसाइकिल भी जो अपराध करने में कारित करने में जो यूज़ हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। इसी की निशानदेही पे इससे पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम सामने आया उन लोगों में से हम लोगों ने 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी की है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम अंकित कुमार है, एक पवन कुमार है। ये दोनों तुर्की थाने के कफेन चकिया और खरौना के रहने वाले हैं। ये तीनों अपराधी काफ़ी टाइम से उस सीएसपी का रैकी कर रहे थे और इसमें तीनों की अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा और भी इस ग्रुप में शामिल थे जो अपराध करने में शामिल थे, घटनास्थल पे मौजूद थे। उन लोगों के लिए छापेमारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जल्दी उन लोगों की भी अरेस्टिंग की जाएगी। दोनों की कहाँ से गिरफ्तारी? इन दोनों की गिरफ्तारी हम लोगों ने बलिया से की है। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? इनमें से आपराधिक इतिहास है हम लोग के पास। अभी आकाश का आपराधिक इतिहास मिला है। आकाश पहले करजा थाने में 392 लूट के मामले में जेल जा चुका है। आर्म्स एक्ट और चोरी के केस में भी पहले जेल जा चुका है। सिमिलरली जो पुराने बाकी जो लोग हैं वो भी शराब के केस में जेल जा चुके हैं। कुल कितने लोगों की संलिप्तता अब तक है? इसमें 5 लोगों की संलिप्तता अभी तक आई है। हम लोग 3 लोगों की अरेस्टिंग कर चुके हैं और बाकी 2 लोगों की जैसे ही अरेस्टिंग हम लोग कर लेंगे, हम लोग प्रयास रहता है जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग होगी। जैसे हो जाएगी तो फिर आपको सूचना दे दी जाएगी। गोली सर किसने चलाया था इसमें? वो जो लोग भागे थे उनमें से एक व्यक्ति गोली चलाया था, इसलिए हम लोग उसका भी नाम आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड मेन तो आकाश ही था और आकाश के साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। तो जैसे वो पकड़ा जाएगा तो आपको और इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। अभी जो 2 पकड़े गए हैं वो लूट में जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं वो दोनों हैं या फिर उसके अतिरिक्त हैं? उनमें से भी हैं, 2 लोग उनमें से भी शामिल हैं। और क्योंकि एक आदमी बाहर बैठ करके रैकी भी कर रहा था तो कुछ लोग बाहर भी थे, कुछ लोग अंदर भी थे। मुजफ्फरपुर में स्मैक की तस्करी में रेड लाइट एरिया समेत शहर में लेडी डॉन के नाम से चर्चित महिला तस्कर पूनम देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मिठनपुरा के कालीबारी रोड की रहने वाली है। अखाड़ा घाट रोड से बीते 17 जुलाई को 800 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार सलमा खातून से पूछताछ में पूनम देवी का नाम
सामने आया था। उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में लेडी डॉन ने स्मैक की तस्करी में सिंडिकेट से जुड़े छोटे बड़े कई धंधेबाजों के नाम बताए हैं, जिसका सत्यापन कर पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है। पूछताछ की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को पुलिस ने लेडी डॉन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि उसका भाई मनोज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस से बचने के लिए वह दूसरे राज्यों में छिपा हुआ है। बताया जा रहा है कि लेडी डॉन पूनम अपने भाई मनोज के साथ मिलकर मादक पदार्थ का धंधा करती है। चर्चा है कि मादक पदार्थ के धंधे से दोनों ने काफी संपत्ति अर्जी है। चूना भट्टी रोड, कालीबाड़ी, बालूघाट और मेडिकल इलाके समेत कई अन्य जगहों पर मकान बनाया है। इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। थानेदार रमन राज ने बताया कि 800 पुड़िया स्मैक जब्त किया गया है। सलमा खातून की निशानदेही पर पूनम देवी व उसके भाई मनोज के अलावा पक्की सराय फरीदी गली के परवेज खान व उसकी बहन मेघा उर्फ कैकसा और संजय को आरोपित बनाया गया था। सलमा खातून के बाद पूनम देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में फरार अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। वो स्मैक के पेशेवर धंधेबाज हैं, उनके ऊपर पूर्व से भी कई केसेस रहे हैं। टाउन थाना से भी वो पूर्व में जेल जा चुकी है। हमारे यहाँ भी पिछले महीने मुहर्रम के समय एक केस हुआ था स्मैक का, जिसमें लगभग 800 पुड़िया स्मैक की बरामदगी हुई थी। उसी केस में जो अभियुक्त उस समय पकड़ी गई थी, उन्हीं के द्वारा इनका नाम, जिनका पूनम देवी नाम है, चतुर्भुज स्थान की रहने वाली है, बताया गया था। उसी के आधार पे इनकी गिरफ्तारी परसों शाम में की गई थी, जिनको कल माननीय न्यायालय में भेजा गया। जहाँ से भाई भी एक माफिया है, वो हाँ, इनका भाई है एक मनोज, जो बहुत बड़ा स्मैक का माफिया है, कारोबारी है। वो भी पूर्व में कई कांडों में अभियुक्त रह चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी लगातार छापेमारी की जा रही है। तत्काल वो फरार है और गिरफ्तारी। कैसे महिलाओं के ऑपरेट करती है, कैसे बेचती है? चूँकि महिलाओं को ये स्मैक जो होता है बहुत छोटे छोटे पुड़िया होता है और छोटे छोटे मात्रा में इसकी खपत इधर उधर सप्लाई की जाती है, इसलिए इसको छुपाना और सप्लाई कर पाना महिलाओं के लिए थोड़ा सुविधाजनक होता है। इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि पुलिस ज़्यादा महिला को चेकिंग वेकिंग करने में थोड़ा ये होता है, और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये लोग इस कारोबार में बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, पुलिस की पूछताछ में पता चल पाया कि अब तक स्मैक बेच के कितना पैसा ही कमा चुकी है और कौन कौन सा प्रॉपर्टी वगैरह ली है? हम लोग इस संबंध में पूछताछ किए, लेकिन उनके द्वारा तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है कहाँ कहाँ है, लेकिन हमको कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी मामला आगे प्रकाश में आएगा आपको पुनः अवगत कराया जाएगा। जो महिला पकड़ी गई है वो किस प्रकार से स्मैक का धंधा करती थी? क्या वो अपने लिए कुछ लड़कियां रखती थी या फिर किस प्रकार? इन लोग का कुछ साथ में लोग काम करते हैं जो इन सब माल को सप्लाई करने में इनकी मदद करते हैं। मुख्य रूप से ये और इनके भाई जो हैं मनोज, ये दोनों बड़े लेवल पे मात्रा को मंगाते हैं और छोटे छोटे मात्रा में करके अपने वर्कर्स के माध्यम से इस चीज़ की सप्लाई करते हैं पूरे शहर में। मुजफ्फरपुर में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मारीपुर एवं मारीपुर सेक्शन में बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाने पहुंच रहे उपभोक्ताओं को अधिकारियों के नदारद रहने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजली कार्यालय में समस्याओं को लेकर लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन रेवेन्यू जेई और अन्य अधिकारियों के लापरवाही के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे बिजली उपभोक्ता काफी परेशान है। वहीं कार्यालय स्थित कॉल सेंटर में मात्र 2 कर्मचारी मौजूद है, जबकि लाखों उपभोक्ता कॉल करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के नहीं आने के कारण उनका कॉल रिसीव तक नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से डिफरमेंट चार्ज कटने को लेकर उपभोक्ता हमेशा परेशान रहते हैं। गलत डिफरमेंट चार्ज कटने पर उनको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। कर्मचारियों के कारण उपभोक्ताओं के समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता ने बताया कि रात को 12 बजे रिचार्ज किया है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई है। मोहल्ले के कई अन्य लोगों ने भी रिचार्ज किया, उनकी भी बिजली नहीं आई। सुबह 10 बजे आकर बैठे हैं, अभी 11 बज चुका है।
हो रही है कि बिहार सरकार के ऑफिस के खुलने का समय 10 बजे से और शाम 5 बजे तक है। यहाँ 12 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं की चरितार्थ कहावत हो रही है। आप ऑफिस में जाके देख सकते हैं, अभी 11:30 हो रहा है, न कोई जेई है, न कोई एई है, न कोई स्टाफ। हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लग रहा है। बिजली विभाग में सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। बायोमेट्रिक उपस्थिति यहाँ सिर्फ 100 केस में लगाया गया हुआ है, लेकिन बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के ही वेतन का भुगतान होता है। कंज्यूमर आए दिन अपने किसी भी काम के लिए जब ऑफिस में आते हैं तो कम से कम 2-3 घंटा इंतज़ार करना होता है, तब जा कर के काम होता है। अब किस काम के लिए दौड़ रहे हैं? हम तो पब्लिक के किसी भी मदद के लिए आते हैं। होता है कनेक्शन लीजिए या कहीं तार टूट गया, हाँ, बिल सुधार के लिए आइए हम लोग 10 बजे, तो कोई स्टाफ पता नहीं है, फंसा हुआ है, रिचार्ज नहीं हो रहा है। रिचार्ज नहीं हो रहा है जी, यही रेवेन्यू से आए थे, भेंट करने मारीपुर है ये नहीं। तो आए तो क्या यहाँ आश्वासन मिला? वो है ये नहीं तो किससे बात कीजिएगा, कुर्सी टेबल लगा हुआ है, कोई स्टाफ नहीं है, पूरा ऑफिस खाली है? खाली है। टाइम देखिए क्या बज रहा है, देखिए कितना बज रहा है? 11:16 हो रहा है, अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया है। ये समस्या है, बहुत परेशान है जी, पूरा परेशान है। बोलिए, लाइन कटा हुआ है, 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। कुछ लोग तो 2-2 महीना चक्कर लगा रहे हैं, बहुत लोग तो आए ही नहीं है। मनमानी है, पूरा सरासर मनमानी है। लाइन टूट गया, फ़ोन करते रहिए, आएंगे ही नहीं, फ़ोन नहीं उठेगा ऑफिस का। यहाँ आइए तो स्टाफ नहीं है, ऑफिसर ही नहीं है। इसको लेकर आगे कहीं शिकायत वगैरह कुछ किया है? और शिकायत किया जाएगा जी। हाँ, बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के बीबीगंज गोविंदपुरी कॉलोनी स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर में बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सुबह 6 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। पूरे दिन श्रद्धालु बाबा गणिनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए दूर दूर से आते रहे। वहीं मंदिर के आसपास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे झूला झूल रहे थे और अपने मनपसंद खिलौने खरीद रहे थे। लड़कियां और महिलाएं चूड़ी, बिंदी और चाट पकौड़े के दुकान पर ज्यादा दिख रही थी। पूरा वातावरण एक अलग ही रंग में रंगा दिख रहा था। मंदिर के पुजारी अभय गुप्ता ने बताया कि ये कानू समाज के कुलदेवता की मंदिर है। यहाँ हर वर्ष उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के अलावा बाहर के लोग भी दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लगभग 60 वर्षों से यहाँ पर बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से उनको गिरवा चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही सभी तरह के फल पकवान चढ़ाए जाते हैं। हमारे घर के कुल देवता का जो है गोविंद जी महाराज का जयंती मनाया जाता है हर साल, और हर साल काफ़ी धीरे धीरे भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। और जगह की कमी, विधि व्यवस्था की कमी, सही से लोग जो है इसका रख रखाव का और सिस्टम जो है थोड़ा सा गैदरिंग हो जाता है। कितने सालों से यहाँ पे हो रहा है? लमसम 60 साल होने जा रहा है। काफ़ी भव्य होता है। काफ़ी भव्य, पूरे बिहार से लोग आते हैं। क्या कुछ चढ़ाया जाता है? चढ़ाया क्या कुछ है? फल में जो है केला, खीरा, सेव, नाशपाती वगैरह वगैरह, इनका मैंने 56 भोग भी बना के लोग चढ़ाते हैं। पहले तो गेरुआ हम लोग का गोविंद बाबा का मेन है, गेरुआ चढ़ाया जाता है। मेरा नाम है दिलीप कुमार गुप्ता जी। मेन है बाबा गोविंदनाथ की गेरुआ। बहुत महत्व है। हर घर में गेरुआ की चढ़ाया जाता है। तैयार हो जाते हैं जी। बहुत भीड़ रहता है। 60 सालों से काफ़ी भीड़ होती है। कितने बजे से भीड़ लग जाता है? लगभग 5 बजे से भीड़ लग जाती है। गोविंद जी महाराज का सेवा कर रहे हो जी। कितना देर से? 12 घंटा। 12 घंटा। बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के बीबीगंज गोविंदपुरी कॉलोनी स्थित मंदिर के समीप राष्ट्रीय कानून संघ के द्वारा विशाल भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भंडारे में लाखों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
वहीं शहर के गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित लोग कलाकारों के भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। संघ के अध्यक्ष और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि 60 वर्षों से यहां मंदिर में जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कानून विकास मंच विगत 8 वर्षों से यहां पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हर साल के भांति इस साल भी राष्ट्रीय कानून संघ और बाबा गणनाथ गोविंद जी परिवार टीम के समक्ष में आज हम लोग बीबीगंज स्थित बाबा गणनाथ गोविंद टेम्पल के समीप सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और लाखों श्रद्धालुओं के लिए हम लोग भंडारे का आयोजन किए हैं। इसमें एक दिन पूर्व निवेदन का कार्यक्रम होता है। निवेदन में आए जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में पूरी राष्ट्रीय कानून संघ टीम तन से, मन से और सेवा से समर्पित रहती है। शिविर लगाया जाता है उनके लिए, उनको महाप्रसाद के रूप में विशाल भंडारा भी लगाया जाता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उनके मनोरंजन के लिए, उनको उत्साहित होने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। और जो छात्र छात्राएं हैं हमारे समाज में, जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति, उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। अभी इतनी भीषण गर्मी में भी आज देखा गया है कि करीबन 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग यहाँ पे बाबा गणनाथ गोविंद जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं। सुबह 6 बजे से भक्तों का लाइन लगा हुआ है और बाबा गणनाथ मंदिर प्रांगण से लेके पूरे बीबीगंज में बाबा गणनाथ गोविंद जी के नाम से पूरा गूंज उठा है। पूरा बाबा गणनाथ गोविंद जी मय हो चुका है। आज हमारे राष्ट्रीय कानून संघ की पूरी समक्ष टीम ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी अपना सुरक्षा मुहैया कराया है। और पूरे हमारे जितने भी राष्ट्रीय कानून संघ सेवा के टीम के सदस्य हैं जो सेवा दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरी कर्मठता से इस कार्यक्रम को संभाला है। इतने भीड़, इतने गैदरिंग को, इतने भीषण गर्मी भी अपने वो तत्पर है। पूरे कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से उन्होंने सफल बनाया है। कितने वर्षों से यहाँ हो रहा है जी? ये बीते लगभग 104 वर्षों से यहाँ पे पूजा मनाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय कानून संघ के द्वारा ये 8वां साल भंडारे का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, सम्मान समारोह किया गया। मेला तो बीते कई वर्षों से लगाया जा रहा है और पूजा तो बीते कई वर्षों से हो रहा है। बाबा गणनाथ गोविंद जी महाराज जी का पूजन हमारे हमारे कानून समाज और विभिन्न समाज भी उनको पूजते हैं। मैं विकास गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय कानून संघ, सह जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। शनिवार को सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट मुजफ्फरपुर के द्वारा निःशुल्क जांच, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन इमली चट्टी स्थित फर्स्ट स्टेज स्कूल में किया, जिसमें लगभग 450 लोगों की जांच की गई, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के सरिता, त्वचा संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर सैफ अली खान, जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव, डॉक्टर नवीन, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर रंजीत, डॉक्टर राजेश और उनकी टीम, डाइटिशियन डॉक्टर स्मृति सिंह, पैथोलैब के दीपक श्रीवास्तव। रक्तदान शिविर में ब्लड लाइन परिवार से संतोष सिंह और संदीप सागर और उनकी टीम मौजूद रही। इन सब ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस शिविर को सफल बनाया। इस शिविर को सफल बनाने में सबसे बहुमूल्य भूमिका इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर की अध्यक्ष रूपा सिन्हा, पीपी सुधा सिंह, सेक्रेटरी प्रीति राज, लिच्छवी क्लब की अध्यक्ष लवली और पिंकी सिन्हा, जागृति क्लब की अध्यक्ष स्मृति बाला सिन्हा, सृजन क्लब की अध्यक्ष नुपुर उपस्थित रही। रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर सोशल वर्कर की संस्थापक बबली कुमारी, अध्यक्ष रेणु गुप्ता, सचिव पूनम गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर वेणुवर्तिका, सुमित वर्मा सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अच्छा फील हो रहा है, बहुत किसी की मदद हो जाएगी। मेरे एक बार ब्लड देने से किसी की जान बच सकती है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि हर युवाओं को देना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, ताकि जीवन बचा रहे। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ है और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी है। और फ्री जांच शिविर में जो है वो हमारे गाइनो डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, डायटिशियन हैं और पैथो लैब्स के द्वारा जितने भी जांच होते हैं वो सारे जांच फ्री हैं।
और ये सारे जो है आज हम लोगों ने यहाँ के लोगों को देखते हुए रखे कि ताकि वो सारे यहाँ इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो अच्छे जगह पे है वो तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के अभाव में उनकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती और किसी बड़ी बीमारी के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक जस्ट कॉल आया कि एक पेशेंट मेडिकल में एडमिट है, बट उनका वहाँ पे पैसे नहीं है 5 रुपये भी खर्च करने का। तो हमने वो चीज़ें सोच के यहाँ पे ये करवाई हैं कि अगर इसके द्वारा अगर कोई पेशेंट फाइंड आउट होता है किसी बड़ी बीमारी से, तो उनको अपने संस्था के द्वारा ऊंचे लेवल पे जहाँ तक होगा भेज करके उनकी पूरी जांच की खर्च जो है वो सारी हमारी संस्था उठाएगी। इसीलिए ये उद्देश्य वही है कि वैसे पेशेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो और उनके लिए हम लोग जो हो सके वो कर सकें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद अमावस्या पर रानी सती दादी जी का उत्सव मारवाड़ी समाज के द्वारा मनाया जाएगा। इस दौरान श्री रानी सती मंदिर परिवार के द्वारा सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर दादी धाम में श्री भाद्रपद अमावस्या महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 दिवसीय 2 सितंबर सोमवार और 3 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा, जिसमें 27 घंटे तक अखंड ज्योत जलाई जाएगी। 2 सितंबर को उद्घाटन सत्र के बाद 201 मारवाड़ी समाज की राजस्थानी महिलाएं राजस्थानी ड्रेस में रानी सती दादी जी का मंगल पाठ करेंगी, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं 3 सितंबर को वाराणसी के पुरोहितों के द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी शनिवार को सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर में अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम व रात में जागरण का आयोजन किया जाएगा। वहीं 3 सितंबर को राजस्थानी मारवाड़ी महिलाएं मंदिर में आकर जाट पाटा के कार्यक्रम में शामिल होंगी। सभी लोग दादी जी का पूजन करने के बाद ही घर में जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। शाम में 56 भोग का प्रसाद चढ़ेगा और रात में दादी जी की भव्य रूप से आरती की जाएगी। इस दौरान लगातार 27 घंटे का अखंड ज्योत जलाया जाएगा, जो 3 तारीख मंगलवार की रात्रि 10 बजे उस पर विराम लगेगा। वर्ष की भांति हम लोग भाद्रपद अमावस्या को रानी सती दादी जी का जो है महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 2 दिनों का महोत्सव हम लोगों का होता है। 2 सितंबर और 3 सितंबर को इस बार जो है ये महोत्सव होगा, सोमवार और मंगलवार। इस महोत्सव का जो मुख्य आकर्षण होगा कि हम लोग 2 तारीख को इसका उद्घाटन सत्र के बाद हमारे जो मारवाड़ी समाज राजस्थानी समाज की जो महिलाएं हैं वो राजस्थानी परिधान में वो दादी जी का मंगल पाठ 201 महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। उस कार्यक्रम के बाद हम लोगों के कार्यक्रम में जो है लगातार वो कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 56 भोग का कार्यक्रम है। इस प्रकार से पूरी रात्रि जागरण जो है वो भी होते हुए और 3 तारीख के सुबह में जो मारवाड़ी राजस्थान से आए हुए परिवार हैं वो सब लोग अपने परिवार के सहित यहाँ दादी जी के मंदिर में आकर के हम लोग अपने भाषा में जात पाटा बोलते हैं, वो जात पाटा के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और सभी लोग जो है दादी जी की पूजा करने के पश्चात ही अपने घर पर जाके भोजन प्रसाद लेंगे। उसके बाद लगातार कार्यक्रम लेकिन मंदिर में चलता रहेगा। शाम में 56 भोग का प्रसाद लगेगा और बनारस से आए हुए जो इसके विशेषज्ञ हैं आरती के, उनके द्वारा जो है वो दादी जी की आरती का जो है सो कार्यक्रम रखा गया है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने मनाया था, इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। और ये लगातार ये जो हम लोगों का जो ज्योत जलेगी 2 तारीख को ही ज्योत जलेगी, वो लगातार जो है समाप्ति के दिन 27 घंटे की ज्योत लगातार जलने के बाद 3 तारीख के रात में 10 बजे जाकर के उस पर विराम लगेगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित ढांढन सती अन्नपूर्णा धाम मंदिर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष श्याम भरतिया ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 2 सितंबर को होगी। सुबह 6 बजे मंगल आरती और 10 बजे मंगल पाठ होगा, जिसमें राजस्थानी परिधान में 101 महिलाएं शामिल होंगी। शाम 6 बजे 56 भोग लगाए जाएंगे।
7 बजे संध्या आरती की जाएगी, जिसमें सोनू मुस्कान द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन है। इस दौरान 17 घंटे तक लगातार अखंड ज्योत जलाई जाएगी। दूसरे दिन 3 सितंबर को सुबह 5 बजे मंगल आरती और 6 बजे जात पाटा पूजन किया जाएगा। 7 बजे महाश्रृंगार और आरती की जाएगी। विसर्जन आरती 11:30 बजे होगी और उसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। मौके पर अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, श्री कृष्ण जी भरतिया, विनोद भरतिया, महेश भरतिया, तुलसी भरतिया, प्रकाश बजाज, विक्रम बजाज, दीपक भरतिया, चंद्रशेखर भरतिया, अनिल धंधारिया, कृष्ण मुरारी भरतिया मौजूद रहे। आनंद सती दादी का हम लोग वार्षिक उत्सव भाद्रपद अमावस्या को करते हैं। बड़े हर्ष के साथ सूचित करना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ढानन सती दादी की भाद्रपद अमावस्या महोत्सव की अन्नपूर्णा ढानन शक्ति मंदिर सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। आप सभी भक्तजनों से सादर अनुरोध है, इस विराट आयोजन में सम्मिलित होकर समस्त कार्यक्रम को सफल बनावें। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम होने जा रहा है। दिनांक 2 सितंबर 2024 सोमवार दादी जी का मंगल पाठ सुबह 9 बजे शुरू होगा। भव्य ज्योति का कार्यक्रम संध्या 7 बजे से है। भजन एवं कीर्तन 7:30 बजे से है। दादी जी का प्रसाद 7:30 बजे से है। द्वितीय कार्यक्रम दिनांक 3 सितंबर 2024 मंगलवार जात पाटा एवं धोख की पूजा सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक। विसर्जन आरती सुबह 11:30 बजे। इसमें इस कलाकार सोनू मुस्कान एंड पार्टी जो मंगल पाठ और भजन कीर्तन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।